जिला एवं सत्र न्यायालय कवर्धा में कुछ वैकेंसीज आई हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज की वीडियो में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कवर्धा जिला कबीरधाम के एक विज्ञापन की चर्चा हम करने वाले हैं। 18 तारीख की डेट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सबसे ऊपर लिखा है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13/9/2022 संध्या 5 बजे तक। तो जो भी पोस्ट है जिस पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है वो हम बाद में बात करेंगे। इसने जो लास्ट डेट दी है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 13 सितंबर का लास्ट डेट है। क्या पोस्ट है वो आपको आगे आने वाली लाइन में दिख जाएगा। कबीरधाम न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, जिनमें वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदार आदि के पद हैं, उनके कुल 9 पदों पर भर्ती होनी है। और इन पर भर्ती जो होगी वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से होगी, ये बात क्लियर है। निर्धारित प्रारूप है, उस पर आपको आवेदन करना है। रिक्त पदों का विवरण इस चार्ट में आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर इसमें लिखा हुआ है। 9 पद हैं और वो किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सारे क्षेत्रों में। तो ये चीज़ें आप स्क्रॉल करने से पहले पॉज कर लें, पॉज करके देख लें। मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये आप नंबर ऑफ पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँ तो कुछ नोट हैं वो मैं समझा दूँ आपको कि शैक्षणिक योग्यता सब में 5वीं कक्षा की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए, 5वीं उत्तीर्ण। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 12वीं तक मान्य होगी। देखिए ये चीज़ डार्क में लिखी गई है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई ना करें। आपकी मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th तक की होनी चाहिए, मतलब 12th पास से अधिक योग्यता वाले लोग आवेदन ना करें। योग्यता और अनुभव के बारे में कहता है कि सेवा कार्य के लिए तत्पर रहें। आवेदित पद से संबंधित कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले विशेष योग्य जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुक, मालियम, कंप्यूटर जानकार आदि प्रमाण पत्र संलग्न कर दें और वेतनमान जो कलेक्टर रेट है उसके अनुसार होगा। ये बातें इसमें स्पष्ट लिख दी गई हैं। आयु सीमा क्या होगी ये मैं आपको बता दूं। एक तो रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। इसमें विवाह के लिए निर्धारित आयु से पहले विवाह कर लिया हो तो वो पात्र नहीं होगा। एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हों तो वो भी पात्र नहीं होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका आयु 18 से कम हो और 30 से ज़्यादा हो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के अगर आप मूल निवासी हैं तो आपकी आयु सीमा 40 वर्ष होगी, वहाँ तक आपको छूट मिलेगा। अब वैसे भी कहा गया है कि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें 40 वर्ष तक की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। और भी आयु संबंधित तरह तरह के जो छूट होते हैं वो सारे इसमें लागू हो रहे हैं। इसका पूरा एक डिटेलिंग है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। आप चाहें तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें। इसमें आयु संबंधी पूरी डिटेलिंग जो है वो बता दी गई है। काफ़ी सारे पत्रों का रेफरेंस दिया गया है, तो अगर मैं उस पर उलझूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इनको आपके लिए केवल स्क्रॉल कर रहा हूँ। काफ़ी लंबी है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ये आयु सीमा में छूट के पूरे क्लासिफिकेशन इसमें समझाए गए हैं। ये सारी बातें केवल उसी विषय पर है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, ना बताना चाह रहा हूँ। आप खुद उसको डाउनलोड करके पढ़ लें। अब आगे जो काम की बात है वो समझते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ जो संलग्न प्रारूप में एक A4 साइज का पेपर होगा, उसमें आप कंप्यूटर पर टाइप करा लें या फिर सामान्य टाइपिंग करा लें और उसको प्रस्तुत कर दें। आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र वैध होने चाहिए। मतलब अगर आपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन किया तो वह लाइव होना चाहिए। अगर आपके पास और कोई टेक्निकल या कहीं का कोई डिप्लोमा जैसी बात हो जो अंडर 12 हो तो वो भी आपका जीवित पंजीयन के साथ होना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र को उपयुक्त रूप से भरकर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। अब ये एक और बात है, आपको न तो कोरियर से भेजने बोल रहा है, ना ही रजिस्टर्ड डाक से, ना ही स्पीड पोस्ट से। वहाँ पर कोर्ट में एक ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ पर जा करके आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, डाल देना है। लास्ट डेट मैंने विज्ञापन शुरू करने से पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग फेज में बताया था, तो उसमें मैंने लास्ट डेट बता दिया। उसके बाद के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बताया है।
आवेदक जो है आवेदन पत्र के साथ एक खुद का पता लिखा लिफाफा, डाक टिकट उसमें लगा हो वो संलग्न कर दें, और हस्ताक्षर के बिना फोटो के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। निर्धारित योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी प्रमाण पत्र के बिना आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सारे चीज़ों के अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आप कॉपी जरूर अटैच कर दें। तो मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। आवेदन की पूरी छटाई जब हो जाएगी तो पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस वेबसाइट पर रहेगी। सूची कहाँ पर रहेगी? district.ecode.gov.in/कबीरधाम कवर्धा, इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। अलग से कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद इसमें दावा आपत्ति के लिए आपको आमंत्रण दिया जाएगा। अगर आपको इस पर कुछ करना है तो आप बता देंगे उसको, और ये सुनिश्चित कर लें कि सारे दस्तावेज सही ढंग से संलग्न किए गए या नहीं। अब क्या होगा? आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद आवेदकों के 5वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर एक प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी, और उस पर फिर जितने पद हैं, जैसे 9 पद हैं, तो उसका 15 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा के बाद जो प्राप्तांक आएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का ध्यान रखा जाएगा। समान अंक अगर मिलते हैं तो अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद कौशल परीक्षा होगी। उसके लिए आपको एक रोल नंबर मिलेगा। उस रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम, पता सहित सारी सूची जो है, कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी कवर्धा के कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकेंगे। वहाँ से रोल नंबर और डाउनलोड कर सकेंगे आप अपना एडमिट कार्ड। ये इसलिए ज़रूरी है आपको बताना क्योंकि आप आवेदन पत्र भेज देने के बाद निश्चिंत ना हो जाएं, आप कोर्ट की वेबसाइट को लगातार देखते रहें, क्योंकि सारा अपडेशन वहीं होना है। ये कुछ चीज़ें और हैं कि प्रवेश पत्र जो है न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और अंत में आपको इसमें मैं ये चीज़ भी दिखा दूं कि किस तरह का आपका फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें आपको एक फ़ोटो लगाना है दाएं साइड तरफ, और फिर सारी एंट्रीज आपको पूछी गई। आपका पद, आपका नाम, आवेदित पद का नाम, इंग्लिश और हिंदी में आपका नाम, पिता पति का नाम, लिंग, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, जन्म तिथि, 1/1/22 को आयु, और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो हाँ नहीं लगे। और उसके बाद आपका आता है अभ्यर्थी अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसका हाँ नहीं लिखेंगे। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, सारी चीज़ें इससे पूछी गई हैं। आप जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा। लास्ट में एक अंडरटेकिंग देनी है, और अंडरटेकिंग देते हुए आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो कवर्धा के कोर्ट में विज्ञप्ति आई है उसके बारे में। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।